आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी से भारत में आक्रोश, पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री सुक्खू सहित सभी कांग्रेस विधायक पहुंचे राजस्थान। दिल्ली में टीचर ने बच्ची को पहली मंजिल से फेंका, 5वीं क्लास की स्टूडेंट को कैंची से मारा। पेरेंट्स बोले पहले भी मारपीट कर चुकी। भारत ने कहा WHO जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचा, इंडिया में बने कफ सिरप को जानलेवा बताया था। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब ने कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी, शनिवार को होगी सुनवाई। बिहार के सारण में जहरीली शराब से अब तक 53 मौतें, कई गांवों में पशरा मातम, ताबड़तोड़ छापेमारी, 126 गिरफ्तार। अब सिवार में जहरीली शराब से चौकीदार समेत 5 की मौत, बेगूसराय में 1 की गई जान। रूसी हमलों से यूक्रेन में छाया अंधेरा, राजधानी कीव में भी दागी गई मिसाइलें, कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका। शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए, वो तेवर दिखा रहे हैं, पठान कंट्रोवर्सी पर बोली VHP। और चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से 4 साल बाद निकला शतक, शुभमन गिल की सेंचुरी ने बढ़ाई सीनियर्स की टेंशन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया। भुट्टो ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। नाराज कार्यकर्ताओं ने दिल्ली भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान दूतावास की ओर से मार्च करने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि बेकाबू कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद आज सभी विधायक भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ जुड़े। आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का हाथ थामकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी विधायकों ने कदम ताल की। बता दें कि सुबह पूरे जोश में हिमाचल कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई और कदम से कदम मिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश के नेता करीब 2 घंटों तक यात्रा में रहे। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर ने कहा कि हिमाचल में सरकार बनाना पार्टी के लिए उपलब्धि है। उन्होंने कहा हिमाचल का ताज है और ताज अब कांग्रेस के पास है। उन्होंने कहा इन्हीं सबसे अब कांग्रेस की नई शुरुआत पूरे देश में होने जा रही है। दिल्ली में एक महिला टीचर गीता देसवाल ने शुक्रवार को एक बच्ची को स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। बच्ची हिंदू राव अस्पताल में भर्ती है, उसके सिर में चोट आई है। चश्मदीद के बयान के आधार पर टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बयान सामने आए हैं। एक ने कहा कि यह टीचर पहले भी स्टूडेंट्स से मारपीट कर चुकी है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारत में बने कफ सिरप को जानलेवा बताने के मामले में सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दिया है। WHO को ड्रग कंट्रोलर ने पत्र लिखा। इसमें कहा गाम्बिया में हुई मौतों को भारत में बने कफ सिरप से जोड़ने में आपने जल्दबाजी दिखाई। ड्रग कंट्रोलर ने कहा मेडल फार्मास्यूटिकल्स में बने जिन 4 कफ सिरप का जिक्र किया गया था उन्हें हमने सरकारी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा था। चारों प्रोडक्ट की क्वालिटी मानकों पर खरी थी। हमारे यह दवाओं और कॉस्मेटिक्स की निगरानी बहुत गंभीरता से की जाती है। हम यह ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ बने प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता के हो। श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने बेटी के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला के लिए मृत्यु दंड की मांग की है। वहीं पूनावाला को कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी। इसके साथ ही श्रद्धा वालकर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जंगल से मिले शव के टुकड़ों की DNA रिपोर्ट मिली है, जिसमें पता चला कि शव के टुकड़ों का DNA श्रद्धा के पिता के DNA सैंपल से मैच हुआ है। इससे साबित होता है कि जंगल में जो हड्डियां मिली थी वह श्रद्धा की ही है।
शराबबंदी वाले बिहार के सारण जिले के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अस्पतालों में भर्ती से जंग लड़ रहे हैं। आलम यह है कि कई गांवों में मातम छा गया। छपरा के बहरोली गांव का भी ऐसा ही हाल है। यहां एक साथ 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। उधर पुलिस इस मामले में पूरे सारण जिले में छापेमारी कर रही है। अब तक शराब के कारोबार से जुड़े 126 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब भी जब्त की गई है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दरअसल बिहार के सारण में इसुआपुर और मसरक थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार मौत शराब पीने से हुई। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसमें 31 पुलिसकर्मी हैं। सारण में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने को तैयार नहीं और इधर अब इसी तरह की खबरें निकटवर्ती जिले सिवान से आने लगी। भगवानपुर थाना क्षेत्र में मौतों का सिलसिला शुक्रवार सुबह शुरू हुआ तो थाने के चौकीदार समेत 5 की एक कर मौत हो गई। मृतकों की पहचान महेश राय, अमीर मांझी, शंभू यादव, राजेंद्र पंडित और चौकीदार अवध मांझी के रूप में हुई है। इनमें से 3 की मौत इलाज के लिए गोरखपुर ले जाने के बाद हुई है। रूस ने शुक्रवार को फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई ऊर्जा केंद्र और अहम इमारतें तबाह हो गई। लोकल अधिकारियों ने सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी में बताया है कि रूस की तरफ से ये सभी हवाई हमले राजधानी कीव और यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से खार्किव में हुई है। रूसी हमलों के कारण खार्किव और सूमी के इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक मिसाइल अटैक से एक रहवासी बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। इस मलबे में अभी लोगों के फंसे होने की आशंका है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही विवादों में आ गया था। अब ये विवाद हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि अगर गाने के लिए शाहरुख खान माफी नहीं मांगते तो उनकी फिल्म नहीं रिलीज होने दी जाएगी। बेशर्म रंग गाना आते ही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो गई। गाने में फैंस को काफी दिन बाद दीपिका का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला, लेकिन इसी बीच गाने के खास सीन को लेकर हंगामा होना शुरू हो गया, जिसमें दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है। भारतीय टीम के स्टार टेस्ट प्लेयर चेतेश्वर पुजारा अपने जबरदस्त फॉर्म में लौट आए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट में शतकीय पारी खेलकर अपना दम दिखाया है। उनके साथ युवा ओपनर शुभमन गिल ने भी शतक जड़कर सीनियर खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसका पहला मैच चटगांव में खेला जा रहा है। मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 513 रनों का टारगेट सेट किया है। इसमें पुजारा और गिल की दमदार पारियां देखने को मिली। 513 रनों के टारगेट के जवाब में मेजबान बांग्लादेश टीम ने तीसरे दिन खेल खत्म होने तक बगैर विकेट गंवाए 41 रन बना दिए हैं।